हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? कैसे आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो कैसे क्या आपके पास सैमसंग का गैलेक्सी M14 मोबाइल है जी? कैसे अगर आपके पास सैमसंग का गैलेक्सी M14 मोबाइल और आपसे लोग कमेंट कर रहे हैं कि हमारे डिवाइस में हीटिंग प्रॉब्लम होती है, हमारा मोबाइल काफ़ी ज़्यादा हीट या ओवर हीट हो जाता है, तो कैसे यहाँ पर मैं आपको कुछ टिप्स और सेटिंग शेयर करने वाला हूँ जिससे आपके डिवाइस की हीटिंग प्रॉब्लम 100% है फिक्स हो जाएगी और आपका डिवाइस है हीट या ओवर हीट नहीं होगा। जैसे कि किसी किसी भाई का सवाल हो सकता है कि हमारा डिवाइस है गेमिंग करते टाइम हीट होता है, किसी किसी भाई का सवाल हो सकता है कि हमारा डिवाइस है चार्जिंग करते टाइम हीट होता है, किसी किसी भाई का सवाल कुछ भी हो सकता है, नॉर्मली टाइम हीट होता है, कैमरा यूज़ करते टाइम हीट होता है, कॉलिंग करते ही हीट हो जाता है। तो गाइस यहाँ पे आपको वीडियो को एंड तक फॉलो करना है, जो मैं टिप्स और सेटिंग शेयर करने वाला हूँ उससे आपका डिवाइस से हीट या ओवर हीट नहीं होगा कैसे भी। एंड सबसे पहले आपको कंट्रोल सेंटर को नीचे करना है। जैसे आप कंट्रोल सेंटर को नीचे करोगे, यहाँ पे आपको चेक करना है कि आपका वाईफाई, ब्लूटूथ और आपका लोकेशन, ये तीन चीज़ आपके डिवाइस में ऑन रहती हैं कि ऑफ रहती हैं, क्योंकि ये डिवाइस में ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती हैं और आपके बैकग्राउंड में रन करती हैं, जिससे आपकी मोबाइल हीट या ओवर हीट होने लगता है। दूसरी बात, जब भी आप गेमिंग वगैरह कर रहे हैं तो हमेशा आपको अपने वाईफाई, ब्लूटूथ और लोकेशन को ऑफ करके रखना है, या आप वाईफाई का यूज़ करके गेम कर रहे हो, खेल रहे हो, तो हमेशा आपको डाटा को ऑफ करना है, साथ में दोनों चीज़ को ऑन नहीं करना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है क्योंकि रनिंग प्रोसेस है काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती है। एंड एक और चीज़ बताना चाहूँगा, कुछ लोग क्या करते हैं, वाईफाई, ब्लूटूथ और लोकेशन या उनका मोबाइल का डाटा ऑन करके मोबाइल को चार्ज पे लगा देते हैं। ये भी गलती नहीं करनी है। इस कंडीशन में आपका डिवाइस से ओवर हीट हो जाता है और ओवर हीट होने की वजह से आपका डिवाइस है चार्जिंग करते टाइम ब्लास्ट भी हो जाता है। जैसे कि आपने काफ़ी यहाँ पर न्यूज भी देखी होगी, क्योंकि चार्ज पे लगाओगे हीट होता है। दूसरी बात, आपका डाटा ऑन है, डाटा ऑन होने से आपका मोबाइल पूरा ऑनलाइन हो जाता है, नोटिफिकेशन वगैरह हर टाइम आते रहते हैं। ओवर हीट होने की वजह से कुछ भी हो सकता है, मोबाइल भी ब्लास्ट हो सकता है। इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब सिंपली आपको जाना है सेटिंग के अंदर। जैसे आप सेटिंग में जाओगे, सबसे पहले आपको एक ऑप्शन मिलेगा सॉफ्टवेयर अपडेट का, तो आपको चेक करना है। जैसे किसी किसी भाई का सवाल होता है कि हमारे डिवाइस में अपडेट आने के बाद ऑटोमेटिकली हीट हो रहा है, तो कैसे यहाँ पर बताना चाहूँगा, कभी कभी अपडेट में सैमसंग के डिवाइस में बग आ जाते हैं जिसकी वजह से हमें काफ़ी सारे इशू मिलते हैं। तो आपको नेक्स्ट अपडेट का वेट करना है। अगर आपको लगता है कि अपडेट आने के बाद ऑटोमेटिकली हीट हो रहा है तो नेक्स्ट अपडेट का वेट कर सकते हो। वो बग फिक्स अपडेट को रिलीज करेंगे, हो सकता है आपको मिल गया है तो उस अपडेट को भी कर लेना है, जिससे आपका डिवाइस है अपडेट के बाद अगर हीट हो रहा है तो वो नहीं होगा। सिंपली आपको यहाँ नीचे और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम है बैटरी एंड डिवाइस केयर का। आपको बैटरी वाला ऑप्शन पे जाना है। जैसे आप बैटरी वाले ऑप्शन पे जाओगे, यहाँ पर आपको बैटरी पे क्लिक करना है एंड नीचे आना, आपको मोर बैटरी सेटिंग में क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्रोसेसिंग स्पीड का। ये आपको चेक करना है हाई या मैक्सिमम या ऑप्टिमाइज क्या है। ज़्यादातर लोगों का हाई पे होगा, तो आपको इसे ऑप्टिमाइज पे लगा देना है। जैसे आप ऑप्टिमाइज पे लगा दोगे, यहाँ पर देखते हो लिखा है बैटरी एंड कूलिंग इफेंसिसी, यानी कि आपकी बैटरी कूल रहेगी, ज़्यादा हाई नहीं होगी। एंड अगर आप हाई पे लगाओगे तो यहाँ पर भी देख सकते हो लिखा है गेट फास्टर डाटा प्रोसेसिंग, एंड यहाँ पर लिखा है कैजुअल हीटिंग। तो आपकी जो बैटरी है वो हीट हो सकती है हाई पे, तो प्रोसेसिंग स्पीड को आपको हमेशा ऑप्टिमाइजेशन पे ही रखना है। दूसरी बात, अगर आपको अपनी बैटरी को प्रोटेक्ट करना है, जैसे कि ज़्यादा सभी भाई का सवाल होता है कि हमारा डिवाइस चार्जिंग करते टाइम हीट होता है या ओवर हीट होता है, तो यहाँ पर आप इसे ऑन कर सकते हो। जैसे इसे ऑन कर दोगे एंड आपकी बैटरी प्रोटेक्ट रहेगी। दूसरी बात, 85% से ज़्यादा चार्ज नहीं होगा आपका मोबाइल, एंड आपकी बैटरी हेल्थ भी ठीक रहेगी, एंड ऑप्टिमाइजेशन भी करता रहेगा आपका डिवाइस आपकी बैटरी को। तो आप इसे भी ऑन कर सकते हो। सिंपली आपको आना है बैक। तो कैसे यहाँ पर ये थी कुछ हुई सेटिंग। अब मैं आपको कुछ एडवाइस देना चाहूँगा जिससे आपका डिवाइस है, जैसे कि किसी किसी भाई का सवाल होता है गेमिंग करते टाइम हीट होता है। मान लीजिए आपके डिवाइस में कोई गेम है, जैसे कि मेरे में बैटल ग्राउंड डला हुआ है, आपको इस पर क्लिक करना है। ऊपर की साइड आई का सिंबल आ रहा है, इसका मतलब होते हैं ऐप इन्फॉर्मेशन, ऐप की इन्फॉर्मेशन में पहुँच जाते हैं। जैसे आप ऐप इन्फॉर्मेशन में आओगे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्टोरेज का, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर दो ऑप्शन मिलेंगे क्लियर डाटा, क्लियर कीजिए। तो आपको क्लियर डाटा नहीं करना है, क्लियर कीजिए कर देना है। जैसे कि ये कीजिए करोगे, कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन की वजह से हीट हो रहा है, वो गेम हो, कैमरा हो, तो आपको ऐसे ही क्लियर कीजिए कर देना। जैसे आप क्लियर कीजिए करते हो तो उस एप्लीकेशन का बैकग्राउंड है वो क्लीन हो जाता है, जो भी बग वायरस या जंक फाइल होती हैं वो क्लीन हो जाती हैं। उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन की वजह से आपका डिवाइस हीट या ओवर हीट नहीं होता। तो आप इस सेटिंग को फॉलो कर सकते हो। सिंपली आपको आ जाना बैक। ऐसे ही इसी सेटिंग को सभी एप्लीकेशन पर कर सकते हो। कैमरा यूज करते टाइम हीट हो रहा है तो उस पर भी कर सकते हो, या अदर कोई एप्लीकेशन, अदर कोई गेम है उस पर भी आप कर सकते हो उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन से। फिर आपका डिवाइस है हीट या ओवर हीट नहीं होगा ज़्यादातर। अब सिंपली, जैसे कि किसी किसी भाई का सवाल है कि ऑटोमेटिकली हीट हो जाता है या छोटी छोटी चीज़ें यूज़ करते हैं फिर भी हीट हो जाता है, तो क्यों होता है? कभी कभी हम अपने मोबाइल को अनबैलेंस कर लेते हैं, जैसे कि स्टोरेज को काफ़ी ज़्यादा फुल कर लेते हैं, भर लेते हैं। तो आपके डिवाइस में एक ऑप्शन में सबसे पहली बात, फालतू की फ़ोटो, वीडियो
एप्लीकेशन, इन तीनों चीज़ों को डिलीट करना जो फालतू की, जो आपके काम की नहीं है। एंड क्योंकि आपको पता है वीडियो वगैरह होगी, स्टोरेज काफ़ी ज़्यादा भर जाती है। गैलरी के अंदर आना, जो चीज़ आप डिलीट कर दोगे, डिलीट करने के बाद आपको थ्री लाइन पर क्लिक करना है, रिसाइकिल बिन पे जाना है। जो चीज़ आपने डिलीट की होंगी यहाँ पर आपको मिल जाएंगी, यहाँ से भी आपको डिलीट करना है, तभी परमानेंटली डिलीट होंगी। फिर उस कंडीशन में आपकी स्टोरेज पूरी तरह से क्लीन एंड खाली हो जाएगी और आपका डिवाइस हिट या ओवर हीट नहीं होगा। तो आप इस सेटिंग को फॉलो कर सकते हो। दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि आपका डिवाइस चार्जिंग करते टाइम हीट होता है तो आप यहाँ पर एरोप्लेन मोड का इस्तेमाल कर सकते हो। उस कंडीशन में सिम सर्विस ऑफ हो जाती है। दूसरी बात, आपकी चार्जिंग स्पीड भी फास्ट हो जाती है और आपका डिवाइस हीट या ओवर हीट नहीं होता चार्जिंग करते टाइम। तो आप इसे भी ऑन कर सकते हो। तो गाइस यहाँ पर ये थी कुछ सेटिंग जो मैंने आपको बताई है। एक लास्ट एडवाइस देना चाहूँगा, जैसे कि कोई भाई क्या गलती करता है, अपने डिवाइस पे हैवी लोड डालता है, गेमिंग वगैरह करता है और उन्हें लगता है कि हमारा मोबाइल है वो ओवर हीट हो जाता है। तो जब भी आप गेमिंग वगैरह करते हैं तो आपको तुरंत ही मोबाइल को चार्ज पे नहीं लगाना है, 5 से 10 मिनट वेट करने के बाद ही मोबाइल को चार्ज पे लगाना है। उस कंडीशन में आपका डिवाइस हीट या ओवर हीट नहीं होगा, क्योंकि टेम्परेचर वो कम हो जाता है मोबाइल का। इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना। कुछ लोग क्या करते हैं, गेमिंग वगैरह की 1-2 घंटे मोबाइल डिस्चार्ज होने वाला तुरंत ही जाके चार्ज पे लगा देते हैं। तो ये भी गलती आपको कभी भी नहीं करनी है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और जो मैंने आपको सेटिंग बताई है ऑप्टिमाइजेशन वगैरह की, तो स्पीड को नॉर्मल रखना, हाई नहीं करना है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपका कोई भी सवाल है कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में बस इतना ही।